वेलकम टू ब्लूमिंग रोज अकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4 का हिंदी टेक्स्ट पाठ 2। पाठ का नाम है मेरा गाना तो सुनो। इस पाठ में गधा और गीदड़ की दोस्ती की बात कही गई है और इसमें ये दिखाया गया है कि हमें अपने दोस्तों की और अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। इस पाठ हम आपको पेज नंबर 14 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 15 आइए पढ़ते हैं। गीदड़ मुस्कुराते हुए, तो मित्र अब मैं तुम्हें मोटू कह दिया करूं। गधा, भैया तुम चाहे जो कहो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे मोटू कहने पर मुझे एक बात याद आई। गीदड़, वह क्या? गधा, जानते हो कल ही मोहल्ले का नटखट लड़का छोटू मुझे देखकर क्या कह रहा था? गीदड़, क्या कह रहा था वह शैतान? गधा, वह शैतान मुझे देखकर कह रहा था कि अजी मुल्ला के गधे का पेट मोटे मटरू मल की भारी तोंद जैसा हो गया है। गीदड़ मुस्कुराकर, अच्छा ही हुआ, अब तो तुम गधे न रहकर मोटी तोंद वाले मटरूमल हलवाई बन गए। गीदड़ कहता है। गधा, खैर अब मजाक छोड़ो, अब पेट पूजा हो जाए। गीदड़, ठीक है, सामने वाले खेत में चलते हैं, वहाँ ढेर सारे खीरे लगे हैं, लेकिन ठहरो, थोड़ी देर चुप रहो, पहले आहट लेते हैं, कहीं आसपास कोई रखवाला न हो। अब सब और सन्नाटा है, कोई दिखाई भी नहीं देता, मैदान साफ है। बेखटके खेत में घुस जाओ और पेट पूजा करो। दोनों खेत में घुसकर खीरे खाने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है। दोनों गधा और गीदड़ खेत में जाते हैं और खीरा खाना शुरू करते हैं। गधा अंगड़ाई सी लेता हुआ, वाह मौज आ गई, कितने स्वादिष्ट खीरे हैं, जी चाहता है सारी रात खीरे खाता रहूं, पर पेट नाक तक भर गया है। गधा कहता है कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन अभी मेरा मन नहीं भरा है। मित्र, आज चांदनी रात कितनी सुहावनी है, धीमी धीमी ठंडी हवा बह रही है। भैया ऐसे में मुझे तो मस्ती सूझ रही है। गधा कहता है कि रात बहुत सुहावनी है, चांदनी रात है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ऐसे में मुझे मस्ती सूझ रही है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। गीदड़, तो धरती पर लोटपोट होकर अपने मन की निकाल लो। गीदड़ कहता है। गधा, बात लोटपोट होने की नहीं है, ऐसे सुंदर वातावरण में मेरा मन करता है गीत गाऊं और रात भर गाता रहूं। गधा कहता है। गीदड़, अरे पागल, यह हमारा घर थोड़े ही है, हम यहाँ चोरी से फसल खाने आए हैं। तुमने चोरी करता हुआ कोई चोर गाना गाते देखा सुना है? गीदड़ समझाता है कि अरे पागल, ये हमारा घर नहीं है, हम चोरी से फसल खा रहे हैं और तुम इसमें गाना गाओगे तो हम पकड़े जाएंगे। चोर कहीं गाना गाता है, ये समझा रहा है गीदड़ गधे को। गधा, चोर नहीं गाता तो उसे गाना न आता होगा। गधा कहता है। गीदड़, इसका मतलब है तुम्हें गाना आता है, बहुत बड़े गवैये हो न तुम? गीदड़ कहता है। गधा, हाँ मैं बड़ा गवैया हूँ, तुम क्या जानो संगीत की बातें। लो तुम्हें बताऊं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, समझे? और गीदड़ बीच में ही गधे की बात काटकर, माना तुम संगीत के पंडित हो, पर अपना यह हुनर फिर कभी दिखाना। तुम्हारे रेंकने की ऊंची आवाज़ सुनकर रखवाले आ जाएंगे और हम दोनों को डंडे मार मार कर लंगड़ा गवैया बना देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, रेंकने से बाज आ जाओ। गीदड़ गधे को बहुत समझाता है कि तुम यहाँ पे गाना मत गाओ, नहीं तो रखवाले आके हम दोनों को मारेंगे। गधा नाराज होकर, तुमने मेरे गाने को रेंकना कहा, तुम्हें गाना नहीं आता तो तुम्हें गाना नहीं आता तो तुम मुझसे जलते हो। गधा कहता है गीदड़ को कि तुम्हें गाने नहीं आता है तो तुम मुझसे जलते हो। अरे भाई, मेरा गाना थोड़ी देर तो सुनो, तुम्हें आनंद आने लगेगा। वो उससे कहता है कि मेरा गाना सुनो, तुम्हें आनंद आएगा। गधा अपना गला साफ करके ऊंची आवाज़ में रेंकने लगता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज। गीदड़, भागते भागते, तुम नहीं मानते तो मैं चला। गीदड़ भागते भागते वहाँ से चला जाता है। तुम्हें जल्दी ही रखवालों के हाथों गाने का इनाम मिल जाएगा और कहता है कि तुम्हें इस गाने का इनाम अभी मिल जाएगा रखवालों के हाथ। गीदड़ भाग जाता है। गधा मस्त होकर और ज़ोर ज़ोर से देर तक रेंकता रहता है। आवाज़ सुनकर रखवाले वहाँ आते हैं और गधे की डंडों से अच्छी मरम्मत करते हैं।
उसे खेत से बाहर निकालकर उसके गले में भारी पत्थर बांध देते हैं। फिर अपने घर चले जाते हैं। गधा किसी तरह घिसटता हुआ खेत से कुछ दूर खड़े हुए गीदड़ के पास पहुंचता है। उसे अपने दोस्त की बात उसने नहीं मानी तो उसका इनाम उसे मिला है। आप लोग देखिए, डंडों से मार भी खाया है और रखवाले उसके गले में पत्थर बांध देते हैं। गधा, मित्र आज तो मर गए। दुष्टों ने बहुत मोटे डंडे से जी भरकर धुनाई की, महीनों का सारा खाया पिया निकाल दिया। मुझे दुख है, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना। उसे बाद में पश्चाताप हो रहा है कि मैं तुम्हारी बात मान लिया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। गीदड़, दुख तो मुझे भी है। गधे के गले में बंधे भारी पत्थर को देखकर, अरे गवैये जी, तो गाने के बदले में बड़ा सुंदर इनाम जीत कर लाए हो। वाह वाह, क्या कहने। गीदड़ कहता है। गधा, मित्र मेरी हंसी मत उड़ाओ। डंडों की चोट से मेरा सारा शरीर दुख रहा है। काश मैं तुम्हारा कहना मान लेता। मुझे माफ़ कर दो मेरे मित्र। और उससे वो माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं माना हूँ तो मुझे माफ़ कर दो। गीदड़, चलो माफ़ किया, तुमने अपनी गलती महसूस तो की। आगे से ऐसी मूर्खता कभी मत करना। अब चांदनी रात में मेरा भी गाने का मन कर रहा है। मेरे पास आओ, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे कान में एक गाना सुनाऊंगा। सुनो, धीरे धीरे गाता है। आ आ आ, जो न मानता बात मित्र की उस पर संकट आते। मेरी बात मान लेते तो ये डंडे क्यों खाते। मेरी बात मानकर यदि तुम गाने से रुक जाते, ये डंडे क्यों खाते भैया, यह इनाम क्यों पाते। कौन गाना सुनाया है? गीदड़ गधे के कान में सुनाता है। गीदड़ अपने पैने दांतों से रस्सी को काटकर गधे को मुक्त करता है। फिर दोनों धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र की बात माननी चाहिए, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।